नमस्कार मित्रों। भारत के मध्य हिमालय राज्य उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण भराड़ीसैंण में आपका हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, जिस प्रकार से पूरा देश, पूरा संसार और भारत का मध्य हिमालयी राज्य उत्तराखंड भी इसमें शामिल है, एक जिहाद की लड़ाई लड़ रहा है, चाहे वह प्रत्यक्ष हो और चाहे अप्रत्यक्ष हो। फिलहाल भारत में तो अप्रत्यक्ष लड़ाई लड़ने के प्रयास चल रहे हैं, इसमें कोई खास शुरुआत नहीं हुई है, लेकिन यूरोपीय यूनियन के 17 देश जिहादियों को निकालने के लिए काम कर रहे हैं, जिसमें कि स्वीडन भी शामिल है। अब क्या है कि कुछ देश हैं जहाँ पर कि जिहाद को फैलाने के लिए या इस्लाम को फैलाने के लिए, यहाँ तक कि नमाज पढ़ने के लिए, कुरान रखने के लिए सीधे मौत की सज़ा है। वह मौत की सज़ा कैसे देशों में, जैसे वेटिकन सिटी में, जहाँ की टोटली जनसंख्या 800 के आसपास है, और एक सोलोमन द्वीप है जिसकी जनसंख्या सिर्फ 7 लाख है, वहाँ पर भी मौत की सज़ा है। कोई नमाज पढ़े, मस्जिद बनाए, कुरान रखे तो उसको मौत की सज़ा है। टिकलाव जिसकी जनसंख्या 1500, एक छोटा सा देश है, वहाँ पर भी यही प्रोविज़न है। आप देख लीजिए, न्यूज़ पढ़ लीजिए। और स्लोवाकिया, उत्तर कोरिया, इसमें कोई दो राय नहीं है कि यहाँ पर भी मौत की सज़ा है। इस्लाम को मानने वाला है या उसकी प्रैक्टिस करता है इस्लाम की, वहाँ पर मौत की सज़ा है। मैं यहाँ पर भारत की बात नहीं कर रहा हूँ। भारत एक बोल सकते हैं कि परसों से, हज़ारों वर्षों से सेकुलर रहा है। अगर सेकुलर नहीं रहता ना, तो यहाँ पर इतनी बड़ी संख्या मुसलमानों की नहीं होती, या इतनी बड़ी संख्या यहाँ पर जो ज्यूस रह रहे शांतिपूर्वक उनकी नहीं होती, जो पारसी नहीं होते। तो ये जो विदेशी लोग भी इस धरती पर आए, उनको भी यहाँ पर पनाह मिली, शांतिपूर्वक रहने का मौका मिला, बशर्ते कि इसमें आतताई भी थे। जितने भी थे, मुग़ल एम्पायर का हिस्ट्री पढ़ो आप, तो वे तो आतंकी थे, एक प्रकार से लुटेरे थे। यहाँ के लोगों को लूटा, मजबूरन इनको धर्म परिवर्तन करने के लिए बोला। ये तो सारा इतिहास बोलता है, ये तो पाकिस्तान भी मानता है, अरब देश भी मानते हैं कि यहाँ पर ऐसा सब हुआ है। अब क्या है कि विचारधारा इस तरह की फैला दी गई कि अब धीरे धीरे आतंक, जो कि जिहाद की प्रारंभिक शिक्षा है, यहाँ शुरू होगी पूरे मध्य एशिया में, बोल सकते हैं आप। मध्य एशिया में तो पहले से है, लेकिन भारत उपमहाद्वीप में, जिसमें कि पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान का पहले नंबर आया, फिर बांग्लादेश भी उसी राह पर चल पड़ा है, तो भारत में भी उकसावे वाले कार्यक्रम जारी है। तो ये सच्चाई है, ये भारत की सच्चाई है, दुनिया की सच्चाई है। और मैं जहाँ पर बैठा हूँ, ये भारत का मध्य हिमालय राज्य उत्तराखंड है, यहाँ की भी सच्चाई है। आप सुन लीजिए, यहाँ पर किस प्रकार से जिहाद को सिस्टमेटिक तरीके से फैलाया जा रहा है। उत्तराखंड ही नहीं, भारत की जितनी भी सुरक्षा एजेंसियाँ हैं, इस बात को सुन लीजिए। रायबरेली का वाकया हुआ था, जहाँ पर कि आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड इत्यादि इत्यादि बनते थे। कैसे बनते थे, क्यों बनते थे, किस लिए बनते थे, सबको पता है। उन आधार कार्ड या वोटर ID कार्ड जो होल्डर हैं, वे लोग यहाँ पर अपने वोटर ID कार्डों को उत्तराखंड में ट्रांसफ़र कर गए। इसमें एक उदाहरण देता हूँ, जहाँ पर मैं बैठा हूँ, उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी है। यहाँ पर भी एक भी वोटर बाहर का मुसलमान नहीं था। यहाँ के स्थानीय मुसलमान थे, जो यहाँ पुश्तैनी है वो तो हैं, पर लेकिन उनको आधार बना करके
आधार कार्ड को यहाँ ट्रांसफ़र किया गया। और वही नहीं है, कई सेकुलर प्रजाति के जो तत्व थे, वह लालची लोग थे, उनको पैसा चाहिए था, उन्होंने भी यह कार्यक्रम किया, 2-4 हज़ार रुपये में बिक गए। अब क्या होता है कि एक बड़ी जनसंख्या जहाँ पर एक भी वोटर नहीं था, तो यहाँ पर 300 जो वोटर लगभग मेरे अंदाज से 250 तो ऊपर ही है वोटर यहाँ पर बैठ चुके हैं। अब वो क्या है कि उन्होंने आधार कार्ड वहाँ का यहाँ पर एड्रेस चेंज कराया। एड्रेस चेंज कराने के लिए वामपंथी सेकुलर प्रजाति के जो भी रहे या लालची जो भी रहे, उन्होंने उनकी मदद की। उसमें सरकारी कर्मचारी भी शामिल है, गैर सरकारी भी है, सरकारी भी है। तो इनकी एक नेटवर्क, पैसे के लालच में सब काम हुआ। और ये इन्होंने बोला कि हम उत्तराखंड के हैं। अब ये बेखौफ उत्तर प्रदेश में घूमते हैं, उत्तराखंड के हर ज़िले में घूमते हैं। भाई हम उत्तराखंड के रहने वाले हैं और हम तो ईमानदार लोग हैं और हम गलत काम नहीं करते हैं, पर लेकिन सारा गलत काम वे पूरे राज्य में कर रहे हैं, बशर्ते कि पकड़े जाने पर वो छूट जाते हैं, उनका अपना नेटवर्क है। अगर इस क्षेत्र में 300 बाहर के वोटर हो गए हैं तो आने वाले 3 साल में इनकी संख्या 1000 होगी। और 1000 होने के बाद क्या होगा? सफ़ेद गोल टोपी पहन के घूमेंगे, रोड पर बैठेंगे, बोलेंगे हमें जगह दो। ऐसे भी बहुत सारी सरकारी जगह पर इन्होंने यहाँ पर काबू कर दिया है। उत्तराखंड का पुलिस और प्रशासन इस विषय को संज्ञान में ले। यह संदेश मैं इस YouTube चैनल के माध्यम से, ई गैरसैंण YouTube चैनल के माध्यम से उत्तराखंड के जो पीठासीन मुख्यमंत्री हैं, जो बैठे हुए हैं मुख्यमंत्री, वर्तमान मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी को भी भेजना चाहता हूँ। यहाँ की सुरक्षा एजेंसियाँ भी इस पर ध्यान दें। ये तो एक उदाहरण गैरसैंण भराड़ीसैंण का, जहाँ पर कि कुछ दिन के लिए नेता लोग आते हैं और अपना कार्यक्रम रखते हैं ताकि जनता नाराज़ न हो, और उसके बाद देहरादून चले जाते हैं। लेकिन ये कार्यक्रम सेकुलर प्रजाति की जो भी राजनीतिक पार्टियां जब से उत्तराखंड बना है, उन्होंने बड़ी तेज़ी से किया है, क्योंकि उनको वोट चाहिए, स्थानीय वोट। स्थानीय जो चाहे सभासद हो या यहाँ का नगर पंचायत के अध्यक्ष हो, दूसरे तो उन्होंने उसका ऑब्जेक्शन किया। व्यापार मंडल के जो भी रहे, उन्होंने इनको बसाया, यहाँ पे इनके आधार कार्ड बनाए, इनके यहाँ पर राशन कार्ड बनाए। आने वाले समय में इनकी संख्या बहुत तेज़ी से बढ़ेगी। ये मस्जिद की डिमांड करेंगे यहाँ पर। अब उत्तराखंड का पुलिस और प्रशासन इस विषय को संज्ञान में दे। वैसे ई गैरसैंण पब्लिक ग्रुप और उत्तराखंड का जो भगवा ब्रिगेड है, इसके अलावा सैल्यूट तिरंगा राष्ट्रीय संगठन इस विषय को गंभीरता से देख रहा है कि यह क्यों ऐसा हो रहा है, कौन लोग इसके पीछे हैं, इनकी इंक्वायरी क्यों न बिठाई जाए, इन्होंने जो गलतियां की हैं इनको जेल में क्यों न डाला जाए, या इसके बाद ये जो कार्यक्रम हो गया, जैसे ये गड़बड़ कर चुके हैं, राष्ट्र के हित में जो गलत काम कर चुके हैं, राष्ट्र का अहित कर चुके हैं, इनको तो सज़ा मिलेगी। पर लेकिन ये जो आगे वाला कार्यक्रम बंद किया जाए। बाहर का आधार कार्ड लेकर के जो लोग इनको यहाँ पर स्थायी निवास बनाने के लिए प्रयास कर रहे हैं और उसके बाद ये फैल रहे हैं, ये छुपने वाली जगह, ये पहाड़ियाँ हैं, ये अफ़गानिस्तान की जैसी पहाड़ियाँ हैं, यहाँ छुपने के लिए बहुत बढ़िया है। यहाँ से दिल्ली नज़दीक है, यहाँ का गोला सीधा गिरेगा। तो उत्तराखंड को बचाइए, मेरी आपसे विनती है। तमाम राजनीतिक, अराजनीतिक और साथ साथ जो राष्ट्रवादी लोग हैं, उनको इस विषय को, संगठन को डरना नहीं है, इस विषय को आगे लेकर के आना है। सरकारों के सामने, एजेंसियों के सामने एक अकेला किसी को पकड़ करके कि इसने गलती किया है, वो हम नहीं चलते। हमारे सिस्टम में सुधार की ज़रूरत है। तो मैं आशा करता हूँ कि हमारे जितने भी सन्यासी धर्म नगरियों में बैठे हुए हैं, साधु बाबा बैठे हैं, वे भी बाहर निकलेंगे, सपोर्ट करेंगे, अपने शिष्यों को मोटिवेट करेंगे। ये हर भारतीय का एक धर्म है, राष्ट्र धर्म है। आप हमारे चैनल ई गैरसैंण को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करें। और जो मैंने बातें बताई हैं, इनको आपस में शेयर करें, समझाएं कि ये सब हो रहा है। वैसे भारत के अन्य राज्यों में भी ये सब चलता है, चलते रहा है, लेकिन उत्तराखंड सेंसिटिव जगह, 2 अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं वाला राज्य है, इस पर
तमाम उत्तराखंड के इन्हीं देश के लोगों को ध्यान में देना पड़ेगा। सनातनियों की भूमि भी है, यहाँ पर पूरे सनातनियों के तीर्थ स्थल हैं। दुनिया भर के सनातनियों को भी इस पर मैं ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।